मैं दोस्तों इस वक्त अपनी इस स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत किस्म की तस्वीर देख रहा हूँ। ये तस्वीर ट्वीट की गई है और इस तस्वीर का जो ट्वीट है पहले वो सुनिए। डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय क्रिकेट, ऑल सेट फॉर इंडिया पाकिस्तान मैच हियर एट हांगकांग सुपर सिक्सेस विद फलाना एंड फलाना। तस्वीर किसने ट्वीट की है? तस्वीर जिन साहब ने ट्वीट की है वो इस तस्वीर के बिल्कुल मिडल में है और उनका नाम है मनोज तिवारी, इंडिया के क्रिकेटर। उनके राइट साइड पर खड़े हैं फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान के क्रिकेटर, और उनके लेफ़्ट साइड पर खड़े हैं आसिफ अली, पाकिस्तान के क्रिकेटर। दो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बीच में एक इंडियन क्रिकेट खड़ा है और वो ही फिलॉसफी रिपीट कर रहा है बार बार, जो मैं आपके सामने पता नहीं कब से रिपीट कर रहा हूँ कि डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय क्रिकेट। क्रिकेट ही वो एक मीडियम है जो इंडिया पाकिस्तान को करीब लेकर आ सकता है। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई मीडियम नहीं नज़र आता। हांगकांग सुपर सिक्सेस की अगर बात की जाए तो हांगकांग सुपर सिक्सेस सर नवंबर 1, 2 और 3 इन 3 दिनों में खेला जाएगा। पूरी दुनिया से 13 टीम्स आई हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तान इंडिया एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया सेम ग्रुप में है। बाद में मैच डलता है नहीं डलता वो नहीं पता, ग्रुप मैच तो करो ना, ये एक असूल है। ये एक पक्का ठक्का किसी भी मेजर टूर्नामेंट का असूल होता है कि पाकिस्तान इंडिया को एक पूल में डालो, फिर वो आईसीसी का कोई इवेंट हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट हो, किसी और मीडियम में कोई क्रिकेट मैच हो, और अब आप हांगकांग सुपर सिक्सेस के ग्रुप्स में भी यही देखते हैं। अब जो 13 टीम्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूल ए में साउथ अफ्रीका, ठीक है, न्यूजीलैंड, हांगकांग, चाइना, ये पूल ए में है। पूल बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल। पूल सी में पाकिस्तान, इंडिया, यूएई। पूल डी में श्रीलंका, बांग्लादेश और ओमान। ये सर टोटल 13 टीम्स हैं जो 3 दिन में आपस में मैचेस खेलेंगी और उसके बाद हांगकांग सुपर सिक्सेस का टाइटल इन्हीं टीम्स में से एक कोई विन करेगी। एक सरप्राइजिंग टीम जो मुझे लगता है कि इसमें नहीं है वो होनी चाहिए थी और वो अफ़गानिस्तान की है। आई थॉट कि उनको भी होना चाहिए था इसमें। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो भी जिसे कहते हैं अच्छी भरपूर किस्म की एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड करते नहीं है, क्या कहा जा सकता है। अच्छा, मज़ेदार आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, आपको सिर्फ 2 टीम्स का बताता हूँ क्योंकि मेजरली हम इन्हीं 2 टीम्स में इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया में रॉबिन उथप्पा वो कैप्टन है, केदार जाधव वो हैं, इसमें मनोज तिवारी हैं, स्टुअर्ट बिनी हैं, अच्छा उसके बाद श्रीवात्स गोस्वामी हैं, भारत चिपली हैं, शहबाज नदीम हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो टीम है उसमें फ़हीम अशरफ कैप्टन है, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद अखलाक, दानिश अजीज़, हुसैन तलत और आमिर यामीन। ये सर दोनों टीम्स हैं पाकिस्तान और इंडिया की, और फॉर्मेट वही है ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं पुराना हम हांगकांग सुपर सिक्सेस में देखा करते थे, क्योंकि 7 साल के गैप के बाद ये टूर्नामेंट दोबारा आ रहा है। उससे पहले भी इस टूर्नामेंट के बीच में गैप आया था, लेकिन ये टूर्नामेंट था बड़ा सुपर हिट। जब ये रेगुलरली खेला जाता था तो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टीम्स के सारे बड़े बड़े नाम इस टूर्नामेंट को खेल चुके हैं। आप पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम उठाकर देख लें, ये टूर्नामेंट खेल चुके हैं इंक्लूडिंग वसीम, इंजमाम, इमरान नज़ीर, उमर अकमल, बड़े बड़े नाम सारे खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम, इंडिया के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के सारे बड़े नाम खेल चुके हैं। इसमें सर 6 प्लेयर फील्ड पे जिसे कहते हैं आएंगे और हर टीम के पास 5 ओवर्स होंगे, ठीक है। हर जो 5 ओवर हैं वो एक बॉलर करेगा, मतलब एक बॉलर एक ओवर करेगा। हर जो जितने भी बॉलर्स होंगे वो सिर्फ एक से ज़्यादा ओवर नहीं कर पाएंगे। आपको 5 बॉलर यूटिलाइज़ करने हैं 5 ओवर्स के लिए। अच्छा, वाइड और नो बॉल्स उसके 2 रन मिलेंगे, एक वाइड के ऊपर 2 रन, एक नो बॉल के ऊपर 2 रन। अच्छा, कोई बैट्समैन बैटिंग करता हुआ 31 रन्स पर पहुंच जाता है रिटायर, उसके बाद वो तब बैटिंग करने आ सकता है जब उसकी टीम ऑलमोस्ट सारी आउट हो गई है। सारी आउट से मेरी मुराद ये है कि एक प्लेयर बचा है, ज़ाहिर बात है, एक प्लेयर बचेगा उसके साथ वो बैटिंग करने आएगा, तो वो तब 31 रन्स वाला रिटायर्ड होने के बाद वापस आ सकता है बैटिंग करने के लिए। ये रूल पहले भी था बाय द वे। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि इन केस सारी
टीम पाँच बंदे आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो एक सिंगल एंड पे दूसरे एंड पर बैटर रह जाएगा ना, वो अकेले खेल सकता है। ये पहले नहीं था, मतलब वो आप अकेले बैटिंग कर सकते हैं, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि एक नॉन स्ट्राइकर के ऊपर ना आपको एक पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नॉन स्ट्राइकर पर ही रहेगा, स्ट्राइक आप ही के पास होगी, ठीक है। वो जो एक लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा ना, स्ट्राइक उसी के पास होगी, और उसके दूसरे एंड के ऊपर रन्स वगैरह के लिए सिंगल डबल्स अगर कुछ बनते हैं तो ज़्यादातर तो इधर चौके छक्के ही लगते हैं छक्के इन पर्टिकुलर। तो वो जब भी वो सिंगल डबल लेकर, सिंगल लेता है तो स्ट्राइक वापस उसके पास, डबल लेगा तो डेफिनेटली स्ट्राइक उसी के पास आ जाएगी। ये भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म का रूल है। और इस हिसाब से फिर बॉलिंग टीम को 6 के 6 प्लेयर्स को आउट करना पड़ेगा, 5 से गेम ख़त्म नहीं होगी, तो 6 के 6 को आउट करना पड़ेगा। तो अब लेट्स सी, रूल्स भी इंटरेस्टिंग हैं, टीम्स भी जिसे कहते हैं तगड़ी हैं, और मोटी मोटी मैंने अगर जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए, नंबर ऑफ़ मैचेस के हिसाब से देखा जाए, पावर, स्किल सेट, टैलेंट, इन सारी चीज़ों को मिला मिलू कर देखा जाए तो आपको पाकिस्तान और इंडिया की ही टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है बाकी 11 टीम्स की निस्बत। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट की गेम है ना, इसमें पता भी कुछ नहीं चलता। शॉर्ट फॉर्मेट की गेम में इट कैन बी एनी बडीज़ गेम, तो यहाँ पे 20 ओवर्स की गेम में नहीं पता चलता, T20 के अंदर ये तो फिर 5-5 ओवर्स की गेम है। तो लेट्स सी, पाकिस्तान इंडिया का मैच वो डेफिनेटली शो पीस होगा ग्रुप स्टेजेस में एट द स्टार्ट। आगे क्या बनता है वो फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलेगा तो पता चल जाएगा भैया, सेमीफाइनल फाइनल में कौन सी टीम जा रही है नहीं। लेकिन ये टूर्नामेंट होगा मज़ेदार, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बहुत बात होती रही है, बहुत इसको बूस्ट मिलता रहा है, और अब ये दोबारा अगर रीसरफेस कर रहा है तो इसकी कामयाबी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। डिपेंड्स के जिस टाइप की अब जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है तो इस टूर्नामेंट में कितने बड़े बड़े नाम आगे आने वाले सालों में अपने आप को अवेलेबल करते हैं, ये भी मैटर करेगा। क्योंकि बड़ा नाम आएगा तो वो ब्रांड जो है वो बनेगा ना। पहले तो ये बन चुका था ब्रांड, क्योंकि सारे बड़े नाम आते थे, फिर गैप आ गया, तो अब देखना ही है कि अब गैप के बाद जब ये दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये बड़े बड़े नामों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और अगर बड़े बड़े नाम आते हैं तो फिर ये ब्रांड दोबारा से खड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।